हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स हैं और ये वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में मिलती है, जिसमें कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी अपडेट्स होती है हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। सबसे पहला अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि है संस्कृत विद्यालय की तरफ से संस्कृत के विद्यार्थियों को बांटे गए हैं टैबलेट और स्मार्टफोन। ये आप लोग प्रयागराज की तरफ से अपडेट आ रहा है और काफ़ी सारे जिलों में अभी भी प्रोग्राम चल रहे हैं और रेगुलर अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में, आपके जिले के बारे में कि कब तक आपके जिले में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण होने वाला है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट अपडेट, जिसमें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से स्टार्ट हो रही है। आईजी साहब ने बैठक ली है। सीधी भर्ती के तहत गुरुवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और 18 मई तक ये जो परीक्षा है वो चलने वाली है। गुरुवार से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी और उप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों पर जो भर्ती होने वाली है सीधी भर्ती के तहत गुरुवार को अभ्यर्थियों का फिजिकल होने वाला है और जिसमें कि ये 18 मई तक चलने वाला है। 25 अप्रैल से सीधी भर्ती के संबंध में आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई थी। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों की अब शारीरिक दक्षता यानी कि आपका फिजिकल का यहाँ पर वो सारा सिनेरियो रहने वाला है। तो ये है पूरा अपडेट जो कि बरेली की तरफ से आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय को शिक्षकों का ब्यौरा देने से बच रहे हैं संस्थान। जो कि ये अपडेट है रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं शिक्षकों का ब्यौरा भेजने में लापरवाही कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से बार बार रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालय शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं भेज पा रहे हैं। फर्जीवाड़े होने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जूझते रहे छात्र। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। फॉर्म इन दिनों भरे जा रहे हैं। बुधवार को भी तकनीकी खामियों के चलते छात्र छात्राओं के जो फॉर्म है वो नहीं भर पाए। पीजी के सभी विषयों के जो फॉर्म है अभी भी ऑनलाइन नहीं दिख रहे। डॉक्यूमेंट की फाइल का आकार जो है तय होने में के कारण ये जो है छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पर 30 बीएड कॉलेजों पर गिरिगाज नहीं होंगे प्रवेश। यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा करने पर की गई है ये कार्रवाई। आदेश आने के बाद कॉलेजों में मची हलचल। ये आपको अपडेट यहाँ पर दी जा रही है बरेली की तरफ से, जिसमें कि एनसीटीई के आदेश आने के बाद कॉलेज में हलचल मच गई है। कॉलेज इसकी जो है काट खोजने के लिए जुट गए हैं। बता दें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑफलाइन भरी जाती है, मगर इस बार इसे ऑनलाइन मांगा गया था और ये भरी नहीं गई है। तो इसमें 900 से अधिक बीएड डीएलएड के कॉलेजों पर भारी पड़ गया है। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इन कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजों में सत्र 2022-23 में बीएड और डीएलएड के प्रवेश नहीं हो सकेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए किस किस कॉलेज में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा अपडेट नहीं है, कॉलेज के नाम यहाँ पर नहीं ओपन किए गए हैं। अगला अपडेट है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगले शैक्षिक सत्र से आपकी जो बीएड है इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल का हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर दिया जाएगा। बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी ने केंद्र और राज्य सरकारों के बहुविषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स पायलट मोड पर चलाने की अधिसूचना जो है जारी कर दी है। इन पाठ्यक्रमों में जो है प्रवेश ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। इन कोर्सों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराएगी। मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग 2030 के बाद अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 4 साल की जो बीएड है इंटीग्रेटेड बीएड यही मान्य होने वाली है। यह है अपडेट, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत इस सभी चीज़ों को बिल्कुल अपडेट किया गया है, चेंज किया गया है। अभी और अपडेट आपके लिए आने वाली है। ये देखिए, जिस अपडेट के बारे में बात कर रहा था वो ये अपडेट है, जिसमें कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन में लागू हो जाएगा सेमेस्टर सिस्टम। और ये सेमेस्टर सिस्टम किस हिसाब से लागू होने वाला है, नई शिक्षा नीति के तहत जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। क्योंकि पहले जो है ये जो अपडेट था वो बाकी यूजी के जितने भी कोर्सेज थे उनके लिए था। अब पीजी के लिए भी एमए, एमएससी और एमकॉम के 4 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से पूरा अपडेट आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुरूप होने वाली है आपकी परास्नातक की पढ़ाई और पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर होने वाले हैं। 100 क्रेडिट आपके शामिल होने वाले हैं। शासन स्तर से थ्योरी, प्रैक्टिकल, मेजर और माइनर विषय का ढांचागत स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है और उसी के अनुरूप एमएससी, एमकॉम के विषयों का निर्धारण किया जाना है। निर्धारित मानकों के अनुरूप विषयों का ढांचा तैयार किए जाने के लिए बुधवार को विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। ठीक है, तो आपके अब पीजी की जितनी भी पढ़ाई है वो भी 4 सेमेस्टर में आपकी करवाई जाने वाली है। जैसे आपका पहले पीजी की अगर आप पढ़ाई कर रहे होते तो 2 बार आपके पेपर होते थे, लेकिन अब आपके 4 बार पेपर होने वाले हैं। साल के अंदर 2 बार पेपर होने वाले हैं। सेमेस्टर के हिसाब से आपकी जो है परीक्षा होने वाली है और उसी के हिसाब से आपकी पढ़ाई होने वाली है।
नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से, इसमें पीएचडी की काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पूरा आप लोगों को यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, आज से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, 6 मई को यहाँ काउंसलिंग होने वाली है। पूरा यहाँ पर सारी अपडेट आपको दी गई है, ठीक है। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और भाई चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं इनके एग्जामिनेशन के जो फॉर्म है वो 10 तारीख तक भरे जाएंगे। इसकी फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको ऑफिशियल अपडेट इसकी जो नोटिस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर ये है नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो अभी मैंने आपको अपडेट दिया है वही अपडेट यहाँ पर बताया गया है पूरा डिटेल में। और इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर डेट शीट को लेकर, जो कि री एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है वो एक और अनाउंस कर दी गई 2021 के लिए। LLB सेकंड और BA LLB सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 2021 री एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पर ये पूरी डेट शीट आपको दे दी गई है। 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन, यानी कि आज से, और 2 पालियों आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे 9 से लेकर 10:30 और यहाँ पर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। इसी बीच एक और आपके लिए अच्छी खबर है, जिसमें कि लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने जो है धरना देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मांग है कि इनकी जो पेट की परीक्षा थी वो ये लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसीज के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है और ना परीक्षा को लेकर कुछ बताया गया। तो इसको लेकर यहाँ पर लेखपाल की नई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने दिया आयोग पर धरना। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा को लेकर हाई कट ऑफ की आशंका जताते हुए उसे कम करने के लिए इसमें अधिकाधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की है, ठीक है। यहाँ पर ये अपडेट जो है हाई कट ऑफ जो रख दी गई है उसको कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो शामिल हो पाए लेखपाल परीक्षा में, तो उसको लेकर ये यहाँ पर धरना दिया गया है। तो पूरी अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आयोग ने कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की बात कही थी, पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर अभी मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर इस चीज़ को विचार कर रहा है, यानी कि लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और इस पर भी विचार कर रहा है UPSSC। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद यह पहली भर्ती है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी ओवर एज हो जाती है और इसलिए 1/3 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। तो ये है इनकी मांगे। अब देखते हैं भाई कहाँ तक मांगे इनकी मानी जाती है और कब तक UPSSC जो है अपनी नई अधिसूचना, नया विज्ञापन, नोट विज्ञापन, नई जो है रणनीति तैयार करके आप लोगों को बताता है। आप लोग कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर RRB NTPC को लेकर, जिसमें कि केंद्र दूसरे राज्य में बनाए जाने से नाराजगी जता रहे हैं छात्र, क्योंकि भाई केंद्र दूसरे राज्य में बना दिए गए और 10 दिन पहले आप लोगों को पता लगता है कि आपका केंद्र किसी और राज्य में आ जाता है, तो आप लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो इस चीज़ को लेकर ट्वीट वगैरह किए जा रहे हैं। अब देखते हैं भाई इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या आपके जो सेंटर्स हैं वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रखे जाते हैं या फिर नहीं रखे जाते। तो ये है पूरा अपडेट, जिसमें कि दूसरे जोन में 19,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। जैसे RRB प्रयागराज के अधीन अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बना दिए गए हैं। तो ये है पूरा सिनेरियो। ये बहुत गलत है भाई, उत्तर प्रदेश से किसी और राज्य में जाना और वो भी 10 दिन पहले आपको पता लगता है, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया गया है। प्रयागराज की तरफ से ये अपडेट है। BDLED BTC मोर्चा के अभिषेक तिवारी, पवन पांडे वगैरह वगैरह ये सारे लोगों ने नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है नया ज्ञापन सौंपा है मंत्री जी को। अगला अपडेट है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें कि रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 रेलवे ने निकाली है 1033 नौकरियाँ। ITI वाले ऐसे छात्र जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये है पूरा अपडेट, जिसमें कि 1033 पद हैं और इसमें यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है। मैं आपको आगे वाले स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर इतने ये पद दिए गए हैं, रेलवे भर्ती की रिक्तियों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है पूरा, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया जो है आपको यहाँ पर बता दी गई है, ये पूरा है। अपडेट वेल्डर, टेंडर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ये सभी यहाँ पर पदों की संख्या आपको बताई गई है। और इसमें आवेदन करने के लिए आप लोगों को न्यूनतम आवश्यकता आपको है कि छात्रों को कक्षा 10वीं में कम से कम 50% आपके अंक आए हो, आप उत्तीर्ण हो, और उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड ITI पास होना चाहिए, ये है। और आपकी जो न्यूनतम आयु है 15 से 24 आपकी होनी चाहिए, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 24 हो सकती है, ठीक है। और आवेदन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इस साइट पे जाके, अपने होम पेज पे जाके अप्रेंटिस पंजीकरण लिंक देखें और उसके ऊपर आपको फॉर्म भरना है, आयु प्रमाण पत्र भी अपना अपलोड कर देना है, एक फोटो अपलोड कर देना है और उसके बाद इसे सबमिट करें और भविष्य में यहाँ पर ये कुछ लोगो आ रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसका अपना जो लास्ट में आपका एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना अपने को, ठीक है, लास्ट वाले को, ठीक है। तो ये है अपडेट आप सभी लोगों के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।